जी प्लीज जल्दी से सवाल पूछिए। जैसे सिंह जी 2.5 मिलियन, देखिए दो चीजें, एक तो मैं अपने मित्र से पूछना चाहूंगा जो यहाँ पे बैठे हुए मुस्लिम का सपोर्ट आप दे रहे हैं, देश का कोई कानून बनता है तो आप देश के साथ खड़े हैं कि दूसरे देश के साथ खड़े हैं? दानिश भाई, कानून बनाने का अधिकार है, कोई नीति और नियम जो है वो चुनी हुई सरकार लेती है, क्या वो चुनी हुई सरकार के कानून के साथ आप खड़े हैं कि नहीं खड़े? पहली बात। दूसरी बात, जब देश और धर्म को चुनना होगा तो आप धर्म को चुनेंगे या देश को चुनेंगे? ये दोनों चीज स्पष्टता से आप कह दीजिए। रशीदी साहब बहुत जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं सौरभ जी के पास जा रहा हूँ। रशीदी साहब जल्दी जवाब दे रहा हूँ। मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने तो किसानों के, सुनिए, आपने किसानों के लिए भी 3 बिल बनाए थे, 3 बिल लेकर आए थे, आपको वापस लेने पड़े, मुंह की खानी पड़ी। आज बात सरकारें बहुत सारी बिल लाती हैं, देश की सरकार, हाँ बता रहा हूँ मैं, वही उसी का, ये उसी का जवाब है। अगर वो कोई अरे चुप तो रहिए महाराज, बनाती है, आप अरे महाराज चुप तो रहिए, बताइए ना। ठीक है, एसएन सिंह प्लीज जवाब ले लीजिए। एसएन सिंह जवाब दे रहे रहिए, सुन तो लीजिए, जवाब तो सुनिए। देखिए, सरकारों के बिल पहले भी अगर गलत हुए हैं तो वो वापस हुए हैं। आपने भी 3 बिल वापस लिए हैं जब किसानों ने आप पर दबाव बनाया, काले बिल आप लेकर आए थे। अगर गलत बिल सरकार लेकर आएगी, हम उसके साथ क्यों खड़े होंगे भाई? ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। मतलब धार्मिक तौर पर रशीदी साहब कुल मिलाकर ये कि धार्मिक तौर पर आपको सूट करेगा तो वो ठीक, नहीं सूट करेगा तो वो ठीक नहीं। ओके रशीदी साहब, मैं 1 मिनट आ रहा हूं आपके पास। एसएन सिंह जी, धार्मिक नहीं संवैधानिक। अच्छा ठीक है, एसएन सिंह जी मैं आ रहा हूं। संवैधानिक, ठीक है, ओके सर, वो धार्मिक संवैधानिक। सौरभ दुबे जी, मुझे ये बताइए कि मेरे सवाल जो मैंने पूछे कि भारत सरकार तो इजराइल का भी समर्थन कर रही है ये कहते हुए कि हम शांति को सपोर्ट करते हैं, तो जय इजराइल के नारे लगा क्यों नहीं देते आप लोग? ये पहला सवाल था मेरा। और दूसरा सवाल ये कि क्या फिर ये कहते हुए कि हम वहां पर इंसानियत को बचा रहे हैं, हमास को किसी भी तरीके से क्लीन चिट दी जा सकती है क्या? तो क्या ये दोनों सवाल मौजूद नहीं है? क्या ये दोनों सवाल असंवैधानिक है जैसा कि रशीदी साहब कह रहे हैं, या आपको भी इन सवालों में दम दिखता है? देखिए, सबसे पहले अनुराग जी, आज जो है वो कोई त्योहार नहीं है, आज एक शहादत का दिवस है और मुहर्रम जो है वो शहादत के लिए मनाया जाता है। शहादत किसकी थी? शहादत थी हजरत इमाम हुसैन की, और उन्होंने पूरे जीवन जो है आतंकवाद से, अहंकार से, अराजकता के खिलाफ संघर्ष किया। और जो उनकी करबला की शहादत है वो ईमान, इंसाफ, इंसानियत को महफूज और महबूज मजबूत करने के लिए करने का ही एक संदेश देती आई है। लेकिन जो कट्टरपंथी मुसलमान है वो इस भावना को, इस बात को, इस शहादत को, करबला के संदेश को आज तक समझने का प्रयास बिलाल भाई इसके बाद न करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, देखिए, ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ना हमें फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलने की जरूरत है, ना हमें इजराइल जिंदाबाद जो बोलने की जरूरत है। कुछ चीजें भारत सरकार, जो विदेश नीति है वो भारत सरकार को, आप उसको बात करने दीजिए, भारत सरकार जो तय करेगी। आप कूद करके उसमें फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, भारत माता की जय बोलने में आपको शर्म आती है, फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलने में आपको जो है बड़े गर्व के साथ आप बोल जाते हैं। लेकिन कारण क्या देखते हैं सौरभ दुबे? आप चूंकि राजनीतिक विश्लेषक है, मुझे ये बताइए कि कारण क्या देखते हैं? क्या ये कोई इकोसिस्टम तैयार किया गया कि हमें ये मौका चाहिए जिस पर हम इस तरह की नारेबाजी करें? क्या हम लोगों को भड़का ले इसलिए किया गया, या फिर ये वाकई में जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा, तो ये उसका इंपैक्ट है कि युवा खुद उतरकर फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं? ये देख क्या रहे हैं इसके पीछे की वजह? देखिए अनुराग जी, साजिद जी जब भी बोलते हैं मैं अमूमन उनकी बात से सहमत नहीं रहता, किंतु आज एक बात उन्होंने बहुत सही कही है, मैं उससे सहमत हूं। जिस दिन ओवैसी ने पार्लियामेंट के अंदर बोला था फिलिस्तीन जिंदाबाद, अगर वहां पर तुरंत तत्काल लोगों ने वहां पर विरोध जरूर जताया, लेकिन किसी सांसद ने जाकर के एफआईआर दर्ज नहीं कराई भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से अगर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई होती, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया होता, तो ये बातें। लेकिन सौरभ दुबे जी, इससे लेकर तो राष्ट्रपति तक से शिकायत की गई ना। विष्णु शंकर जैन पहुंचे थे राष्ट्रपति के पास शिकायत करनी चाहिए ऐसे व्यक्ति पर। सांसद जरूर है वो, उनको अपनी गरिमा, अपने पद की गरिमा का ध्यान नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ जो कानूनन कार्रवाई होती है वो संसदीय कार्य समिति जो होती है उसको करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, जिस प्रकार से अगर हम कट्टरवाद को बढ़ावा देने की बात करते हैं तभी हम फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, ये बात सभी लोग जानते हैं, ये स्पष्ट है। ठीक है बिलाल भाई, अगर तो हम कट्टरवाद को बढ़ावा देते हैं तब तो जय फिलिस्तीन कह रहे हैं, नहीं तो संवैधानिक तौर पर आप अपना त्योहार मनाइए या आप अपने मातम को एक्सप्रेस कीजिए, उसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है?
देखिए अनुराग भाई, पहले मैं बता दूं कि मुहर्रम का महीना है और मुहर्रम का दिन है, और ये जुलूस जो निकलता है वो हमारे शिया भाई मनाते हैं, और ये इसमें ये नहीं है देश का पूरा मुसलमान नहीं मनाता इसको, जुलूस को ना निकालता ना मानता। जो हमारे शिया भाई है वो जुलूस निकालते हैं, वो मुहर्रम पे ताजियां करते हैं, वो बात अलग हो गई। लेकिन जिस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं इस त्योहार पर, वो बिल्कुल गलत है, नहीं लगने चाहिए। कोई भी फिलिस्तीन का नारा हो या कहीं का भी नारा हो, बिल्कुल भी उसकी कोई वो नहीं गुंजाइश, क्योंकि ये एक त्योहार है। अगर मनाना है शांतिपूर्ण तरीके से मनाए, ना इसमें कोई इस तरीके की नारा लगाए जिससे देश में कोई गलत मैसेज जाए। हम हमेशा इस बात को करते हैं। कोई गलत मैसेज जा रहा है क्या बिलाल भाई? अमन चैन की बात होनी कोई गलत मैसेज जा रहा है क्या जय फिलिस्तीन कहने से? उत्तर प्रदेश की सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं ना, उनकी अभी गर्मी नहीं निकली है। 33 सीट पर आ गए, फिर 72 सीट से इमाम जो हुसैन 80-20 की बात करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, जो लगातार हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, उनके मुंह पे तमाचा पड़ा दे उत्तर प्रदेश की जनता ने। फिर भी इन मुद्दों को लेकर आएंगे। अरे राजनीति करना बंद कर दीजिए, ऐसे मुद्दों पे हमेशा राजनीति करते हैं आप लोग। अरे राजनीति के बारे में देश के लोगों का सोचिए, रोजगार की बात करिए। जो आज उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है गरीबों के घर पे, उस पर आइए ना, बीच में मत बोलिए। नहीं, अच्छा एक मिनट सौरभ दुबे जी, एक मिनट प्लीज। बिलाल भाई, आप कह रहे हैं कि मुद्दों पर बात करें, आप कह रहे हैं कि बात इस पर होनी चाहिए कि देश में क्या मुद्दे हैं, सरकार किस पे काम कर रही है, लेकिन कुछ इस तरह के भी नारे लगे ना कि या हुसैन कहना होगा अगर हिंदुस्तान में रहना होगा, अमेठी में लगे। बिल्कुल गलत नारा है इसका। तो आपको नहीं लगता कि ये चर्चा योग्य विषय है? आप लोग तो बहुत बवाल करते हैं इस बात पर कि हिंदू राष्ट्र की भैया कल्पना की जा रही है, और या इमाम हुसैन के नारे लगे ये कहते हुए कि हिंदुस्तान में रहना है तो कहना ही होगा। तो आपको इस पर नहीं लगता कि ये एक बड़ा मुद्दा या बड़ा गंभीर विषय है? करके सुनिए, हाँ अनुराग, बिल्कुल गलत नारा, ऐसे इंसान को चिन्हित करके जेल भेजना चाहिए। और हम बिल्कुल साफ नहीं, तो बिलाल भाई सवाल इतना भर नहीं है कि नारे लग गए। बिलाल भाई सवाल इस बात को लेकर है कि क्या इसके पीछे किसी तरह से प्लान्ड तरीके से एक इकोसिस्टम तैयार किया गया और उसके बाद मुहर्रम पर यह सामने आया? सवाल दरअसल ये, क्योंकि इक्का दुक्का नहीं है, मैं आपको नाम गिना दूं, नहीं में भी कम से कम 10 जगह ऐसी है जहां पर इस तरह की एक जैसी घटनाएं हुई है। मैं बताता हूं प्लान क्या है। ये कहीं ना कहीं, मैं आता हूं सर, इसके बाद आ रहा हूं। कुछ लोग सुन लीजिए, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं जो देश का माहौल खराब करना चाह रहे हो। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के नहीं बिलाल भाई, एक मिनट आप बात ठीक कह रहे हैं। अच्छा नहीं सौरभ जी, एक मिनट प्लीज। अरे सौरभ जी, एक मिनट में सवाल पूछ तो रहा हूं। सौरभ जी, एक मिनट। बिलाल भाई, आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग हो सकते हैं जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, तो आप मुझे बताइए ना कि ये 10 से ज्यादा जगह हैं जहां पर इस तरह से एक जैसी घटना सामने आई, तो ये सोच समझकर क्या प्लान तरीके से हुआ, क्या आप ये मानते हैं क्या? ये जांच का विषय है, उत्तर प्रदेश की सरकार जांच करेगी, लेकिन मतलब गुंजाइश है, सरकार में गुंजाइश है। अनुराग सुन लीजिए प्लीज, मुझे पूरा कंप्लीट। मैं आ रहा हूं, एसएन सिंह जी आ रहा हूं आपके पास। हाँ अनुराग जी प्लीज एक मिनट। जो उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठे हुए लोग हैं जो लगातार अल्टीमेटम दे रहे हैं कि मुहर्रम पे ऐसे होता है, उस सरकार में ये होता है, ये भड़काने का काम नहीं कर रहे क्या देश के अंदर? जो लगातार उल्टी बातें करते हैं, जो लगातार गर्मी निकालने की बात करते हैं, जो देखने की बात करते हैं, जो मॉब लिंचिंग पर चुप रह गए, देश में जो लगातार घटनाएं हो रही हैं उन पे नहीं बोलते, लेकिन चिन्हित करके कुछ लोगों को जानबूझकर टारगेट किया जाता है और माहौल खराब किया जाता है। उस पर इनसे नहीं तो बिलाल भाई, दिक्कत क्या है, इस देश की आयरनी क्या है कि आप अभी बैठकर कह रहे हैं कि कार्रवाई हो जाए जो फिलिस्तीन के नारे लगा रहा है, या हुसैन के जो नारे लगा रहा है सार्वजनिक, उस पर कार्रवाई हो जाए। कार्रवाई हो जाएगी तो आप उसे ही नजीर बनाएंगे और बोलेंगे देखिए साहब कार्रवाई कर दी एक धर्म विशेष पर।